संघर्ष हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसे हमें स्वीकार करना ही होगा और जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसमें हमारा ही लॉस होगा। इसीलिए इसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, क्योंकि बिना संघर्ष के हमारे ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा वादा है आपसे, आप अपने जीवन में कभी आलसी नहीं रहेंगे और हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। आज की ये कहानी गांव में रहने वाले एक किसान की है, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता और अपना दिन भर का समय खेत में काम करता। और जब उसका फसल तैयार हो गया तब एक दिन बारिश की वजह से उसका सारा फसल नष्ट हो गया। किसान ये देखकर ये सोचने लगा कि मेरे साथ एक पल से क्या हो गया, और गुस्से में बोला कि भगवान ये क्या कर दिया तुमने। मैंने तो अच्छे से बीज डाली, उस बीज की सिंचाई की, उस फसल को दिन रात सेवा की, लेकिन आपने चंद मिनटों में उस फसल को बारिश से नष्ट कर दिया। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरा उस फसल के बिना क्या होगा। आपने ये नहीं सोचा कि उस फसल के बिना मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तब आप पानी नहीं देते, आंधी देकर हमें परेशान करते हैं। किसान गुस्से से बोलने लगा कि भगवान को कुछ नहीं पता, क्योंकि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उन्हें आता तो भगवान कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करते। किसान बोला कि अगर ये पावर भगवान हमें दे दे तो मैं इस धरती पे अनाज का भंडार ला दूं और मेरी तरह इस धरती पे हालत कभी किसी की ना होगी। भगवान ये सब सुनकर प्रकट हुए और बोले कि तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर मुझे कुछ आता तो मैं कहीं कुछ कर देता हूँ, कहीं कुछ कर देता हूँ, तुम्हारी मेहनत से की हुई फसल को नष्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, आज से तुम्हें मैं ये शक्ति देता हूँ कि तुम फसल को अपनी तरीके से तुम फसल को तैयार करना, जब जरूरत होगी उसे देना और आंधी तूफान से बचाना। किसान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और भगवान से बोला कि ठीक है। किसान ने बड़ी आसानी से फसल बोई और उस फसल को जब ज़रूरत होती तब पानी देता, धूप देता, आंधी तूफान से बचाता, उसे एक बच्चे की तरह सेवा करता। इस तरीके से किसान ने अपनी फसल की सिंचाई की, समय समय पर खाद पानी दी। फसल के पकने के बाद काटने की बारी आई और किसान उस फसल को काटने गया। तब किसान उस फसल को देखकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और गुस्से में कि भगवान ये क्या कर दिया तुमने, ये कौन सा खेल खेल रहा है तू मेरे साथ, क्योंकि उस फसल की बालिया में अनाज ही नहीं था। किसान रोते रोते फिर से बोला कि भगवान ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तो समय समय पर पानी दी, धूप दी, आंधी तूफान से बचाया, अपनी फसल को दिन रात सेवा की, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भगवान ये सब सुनकर फिर प्रकट हुए और बोली कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी फसल में बीज क्यों नहीं आई, ये क्यों खाली है, क्योंकि तुमने इस फसल को संघर्ष ही नहीं करवाया। तुमने हर चीज़ इसे बिना संघर्ष के दी और इस फसल को कभी आंधी तूफान से नहीं लड़वाया। अगर वो फसल आंधी तूफान से लड़ता, कड़कती धूप में जलता, कुछ देर पानी के अंदर सड़ता, अगर वो फसल आंधी तूफान से लड़ता, कड़कती धूप में जलता, कुछ देर पानी के अंदर रहता, तो वो संघर्ष करता। और जो संघर्ष करता है वो पहले से और ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा मेहनती होता है। और तुमने अपने फसल को संघर्ष ही नहीं करवाया। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हमारा हाल उस गेहूं की बालिया की तरह हो जाता है। इसमें फसल तो आया लेकिन वो अनाज नहीं दे पाया। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करनी चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के हमारे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। मिलेंगे एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अपने सुंदर से हाथों से हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।